हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व आईआईटी जेईई मेन 2018 प्रॉब्लम। देखते हैं इस तरीके के सवाल बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये काइनेमेटिक्स का सवाल है, कह रहा है कि ऑल द ग्राफ्स गिवन बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन। ये गिवन ग्राफ है, सब एक ही तरह के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको पहचानना है और ये बता रहा है कि व्हिच ऑफ देम इज इनकरेक्टली, उसमें से कौन इनकरेक्ट है, कौन डिफरेंट है। तो आप देखते हैं ये सवाल है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही एक्सेलरेशन देता है। मींस ये बता रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी से शुरू हुआ है और समय के साथ ये जीरो हो गया, फिर ये इंक्रीज करना शुरू किया लेकिन नेगेटिव में। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर फेंकते हो तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटती है, फिर एक समय के बाद जीरो होने के बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो ये नेगेटिव होता है। तो यही चीज है, स्लोप है ऑलमोस्ट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। इट मींस ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ आते हैं, देखते हैं वेलोसिटी और पोजीशन है। तो किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हो तो पोजीशन धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, यहाँ पर आ जाएगा फिर यहाँ। तो ये पैराबोलिक कर्व को आपको समझना है कि ये बता रहा है कि धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, फिर धीरे धीरे ये डिक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे क्या है उसका पोजीशन कम होता जा रहा है और जहां से आप फेंके हो उसी पोजीशन पे आ रहा है, मतलब ये भी उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है, ये पैराबोलिक डाउनवर्ड है। ये पैराबोलिक टाइम डाउनवर्ड बता रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर फेंकते हो तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड की दिशा में लगता है, मतलब जी का वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड की दिशा में लग रहा है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना होता तो हम लोग क्या करते, ये ग्राफ को ऐसे होना चाहिए था, ये ग्राफ ऐसे बनता और ये जो हाफ वाला पार्ट है इसका हम लोग मिरर इमेज बना देते, मतलब ये ग्राफ ऐसे बनता, तब जाकर के ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये भी सही हो जाता। अदरवाइज ये ऑप्शन गलत है तो यही इनकरेक्टली है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया?